अब क्या करना है, ये जो नीचे वाले ये जो है ना cos थीटा, ये थीटा है ना, ये भी तेरा थीटा है, लेकिन ये थीटा 1 ये तेरा थीटा 2, सही है। अब देख x माइनस ए इनको क्या करते घटा दे, थीटा 1 को थीटा 2 यानी थीटा 1 में से थीटा 2 को घटा दे, तो कितना बचा x माइनस के ए माइनस के x माइनस माइनस प्लस, तो x से x कट गई तो माइनस के ए प्लस के बी, इसे हम लिख देंगे b माइनस के ए, सही है। अब क्या करना है, ऊपर साइन लेके और ये जो तेरा कोफिशिएंट है इससे अंदर ले ले और इसी का ही डिवाइड कीजिए, ठीक है, क्लियर। ये जो है ना b माइनस ए लेके साइन मैंने आगे ले लिया और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब नीचे जो है जैसा है जैसा रहने दीजिए। अब क्या करना है, 1 साइन b माइनस ए, ये मैंने b माइनस ए अंदर क्यों ना ली, क्योंकि यहाँ x है, ये थीटा नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो अब साइन b माइनस के a, अब मैं ऊपर प्लस x कर रहा हूं माइनस x कर रहा हूं, और नीचे जो है जैसा ही है ऐसा ही रहने दो। अब देख यहां पर है x माइनस के, क्या है यहाँ पे x माइनस ए, तो x माइनस ए, ठीक है ना, ये b है ना। अब मैं यहाँ पे ये जो x माइनस ए है ना, इसे एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, x माइनस ए लिख दिया, और यहाँ पर क्या बचा था b बचा था, और x माइनस b, ठीक है। देख ये प्लस का था ये माइनस का था, अब यहाँ पर क्या है x माइनस b, और यहाँ पर तेरे पास b माइनस के x है, मुझे x तो प्लस की बनानी है और माइनस की b बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, सही है, सही है। आया समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया पक्का? अब देख 1 साइन b माइनस ए, और ये साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, सही है। तो यहां पर a क्या है तेरे पास x माइनस a, और b क्या है तेरे पास x माइनस b, तो लगा दे यहां पर फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a और साइन v, सही है। अब cos x माइनस के a cos x माइनस के b, अब इनको अलग अलग कर दे, अलग अलग 1 साइन b माइनस के a साइन x माइनस a cos x माइनस b, एक बार इसके साथ ले लें, यह माइनस से माइनस लगा के cos x माइनस a साइन x माइनस b, एक बार मैंने इसको इसके साथ ले लिया और एक बार इसके साथ ले लिया, तो cos x माइनस के a cos x माइनस के b, सही है मनोज। देख यहाँ पे cos x माइनस से और है sin x माइनस से, ये अलग अलग है लेकिन ये दोनों सेम है। देख cos x माइनस b cos x माइनस b, तो मैंने कट कर दिए, और यहाँ पर देख ये दोनों सेम है, क्लियर। अब मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा इसे, 1 साइन b माइनस के a, यहाँ पर क्या बचा साइन अपॉन cos, थीटा सेम है, तो साइन अपॉन cos क्या होता है tan x माइनस a, नेक नीचे चमक रहा ऊपर जा रहा है दिक्कत ना, 1 साइन b माइनस के a tan x माइनस a, सही है। अब माइनस के साइन अपॉन cos क्या होता है tan होता है ना, और x माइनस b, सही है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के log cos x, क्या होता है माइनस के log cos x, ये tan x का इंटीग्रेशन होता है। तो अब क्या करना 1 साइन b माइनस a कर दे इसका, तो log माइनस के log cos x, x क्या x माइनस a, सही है। अब अंदर का ठीक है, अब माइनस लगा के इसका करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log
कॉस एक्स माइनस के बी प्लस के सी। अब ये प्लस वाले को आगे ले ले तो 1/sin b माइनस ए लॉग कॉस एक्स माइनस के बी माइनस के लॉग कॉस एक्स माइनस के ए प्लस के सी। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होता है तो इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं लॉग लेके ए को ऊपर और बी को नीचे ऐसे। अगर यहां पर तेरे क्या हो लॉग ए प्लस हो, क्या हो प्लस, तो प्लस होता है तो लॉग लेके ये जो तेरे हैं इनको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, सही है। तो ये माइनस में तो क्या कर देंगे लॉग ए अपॉन बी, तो 1/sin b माइनस ए लॉग ये क्या है a और ये क्या है b, तो cos x माइनस के a अपॉन cos x माइनस के सॉरी ये b है और ये a है प्लस के c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, समझ में आ गया। Like a Hellcat.